ये कोई डर या कायरता नहीं थी। अर्जुन का इनकार एक बहुत ही गहरे, एक तार्किक डर पर टिका था। उनका मानना था कि ये युद्ध सिर्फ सैनिकों को नहीं मारेगा, बल्कि पूरे के पूरे समाज को ही खत्म कर देगा। आइए उनके इस तर्क की परतें खोलते हैं। तो अर्जुन अपने तर्क की शुरुआत एक मूल कारण से करते हैं, एक ऐसी जड़ जिससे उनके हिसाब से विनाश का पूरा पेड़ उगने वाला था। ये श्लोक का पहला हिस्सा है और अर्जुन के लॉजिक की पहली कड़ी भी। वो कहते हैं कि सब कुछ एक चीज के फैलने से शुरू होता है, अधर्म। अर्जुन की पूरी दलील का जो केंद्र है वो एक ही शब्द है, अधर्म। लेकिन उनके लिए इसका मतलब क्या था? ये सिर्फ बुराई से कहीं ज्यादा गहरा था। अर्जुन के लिए अधर्म एक ठोस नतीजा है। वो कहते हैं कि जब युद्ध परिवारों को तोड़ देता है, जो समाज की नींव होते हैं, तो सदियों से चली आ रही परंपराएं भी खत्म हो जाती हैं। और उस खालीपन को जो चीज भरती है वही है अधर्म, यानी पूरी तरह से अराजकता और अव्यवस्था। तो अधर्म का उदय होता है। लेकिन ये समाज को असल में तोड़ता कैसे है? अर्जुन की भविष्यवाणी में इसका असर सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? यहाँ अर्जुन का तर्क एक बहुत ही संवेदनशील मोड़ पर आता है। वो अधर्म के फैलने को सीधे कुल की स्त्रियों के दूषित होने से जोड़ते हैं। अब देखिए, इस बात को उस समय के संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। इसका मकसद महिलाओं पर दोष डालना नहीं है, बल्कि ये उस दौर की सामाजिक सोच को दिखाता है जहां महिलाओं को परिवार और परंपरा का संरक्षक माना जाता था। इसलिए उनका दूषित होना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक ताने बाने के फटने का एक प्रतीक था, एक इशारा कि युद्ध का सबसे बुरा असर समाज के सबसे कमजोर लोगों पर पड़ता है। और सामाजिक व्यवस्था का ये टूटना अर्जुन को उनके सबसे बड़े डर तक ले जाता है, एक ऐसी स्थिति जिसे वो कहते हैं वर्ण संकर। तो वर्ण संकर का मतलब है सामाजिक व्यवस्थाओं या वर्णों का आपस में मिल जाना। उस समय की दुनिया में समाज को चलाने के लिए हर समूह के तय कर्तव्य होते थे। इसलिए अर्जुन के लिए इसका मतलब था पूरी तरह से अराजकता, एक ऐसी दुनिया जहां किसी को अपनी भूमिका या अपना उद्देश्य ही ना पता हो। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात पर गौर कीजिए। अर्जुन कृष्ण के लिए एक खास नाम इस्तेमाल करते हैं, वार्ष्णेय। इसका मतलब है वृष्णि कुल के वंशज, यानी कृष्ण का अपना खानदान। ये नाम लेकर अर्जुन असल में एक बहुत ही व्यक्तिगत अपील कर रहे हैं। वो कृष्ण को याद दिला रहे हैं, आप भी एक परिवार से हैं, आप वंश की अहमियत समझते हैं। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये हमारी जड़ों पर हमला है। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अर्जुन इसे विनाश की एक ऐसी चेन के रूप में देख रहे हैं जिसे रोका नहीं जा सकता, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। यहाँ अर्जुन की पूरी भविष्यवाणी एक भयानक सिलसिले में सामने आती है। जरा देखिए कैसे एक चीज दूसरी को जन्म दे रही है। युद्ध परिवारों को नष्ट करता है। टूटे हुए परिवार परंपराओं को नहीं संभाल पाते। परंपराओं के बिना अधर्म का अंधेरा फैलता है, जिससे स्त्रियों की मर्यादा भंग होती है। इसका नतीजा होता है वर्ण संकर और अंत में समाज का पूरी तरह से पतन। ये युद्ध के मैदान से शुरू होकर सीधे प्रलय तक जाने वाला एक तरफा रास्ता है, और यही उनकी सोच का पूरा सार है। अर्जुन के लिए समाज सिर्फ लोगों का एक झुंड नहीं है, ये एक नाजुक आपस में गुंथा हुआ ताना बाना है। और युद्ध सिर्फ कुछ धागे नहीं तोड़ता, ये उस पूरे कपड़े को ही फाड़ कर रख देता है, शायद हमेशा के लिए। और इस पूरी भावुक, तार्किक और हताशा से भरी दलील के दौरान कृष्ण क्या करते हैं? वो बिल्कुल चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते, वो बस सुनते हैं। और उनकी ये चुप्पी बहुत गहरी है। ये अर्जुन के तर्क को उसके पूरे वजन और डर के साथ हवा में ठहरने देती है। और ये हमें इस विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे जरूरी हिस्से तक ले आता है, वो शाश्वत सवाल जो ये एक श्लोक उठाता है। तो ये प्राचीन भविष्यवाणी हमें आज क्या सिखाती है? ये एक बहुत शक्तिशाली याद है कि हिंसा कभी एक जगह पर रुकी नहीं रहती। ये लहरों की तरह फैलती है और सबसे पहले समाज के सबसे कमजोर लोगों को अपनी चपेट में लेती है। ये दिखाती है कि हमारा सामाजिक ढांचा कितना नाजुक होता है और किसी भी काम का असर पीढ़ियों तक गूंज सकता है। और इसीलिए इस एक गहरे श्लोक के विश्लेषण के बाद हम उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जिसका सामना अर्जुन हम सबसे करवाते हैं। एक ऐसा सवाल जो सदियों से गूंज रहा है, कोई भी कर्म अपने पीछे क्या छोड़कर जाता है?
सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल और उसके बाद की हर पीढ़ी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।